एक सत्य परमपिता परमात्मा की अव्यभिचारी याद में रहकर देह भान को खत्म करने की, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ गंभीरता से करने की, इस शरीर में रहते हुए अविनाशी कमाई जमा करने की, ज्ञानी तू आत्मा बन औरों की सर्विस करने की, बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को भी सुनाने की, 5 विकारों का दान देकर राहु के ग्रहण से मुक्त होने की, त्रिमूर्ति शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था के द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान बनो। अर्थात एक सत्य परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है और एक उन्हीं से सर्व संबंधों का रस लेकर अपनी अवस्था को परिपक्व बनाना है, एक रस बनाना है, अथक बनाना है, तृप्त बनाना है। ऐसा स्तंभ बन जाना है जो फिर कोई भी हमको हिला न सके। इस अवस्था के द्वारा धरनी को फलदायक बनाना है, हिम्मतवान बनने का वरदान प्राप्त करना है। वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं हैं, इसलिए संगठन में प्रभाव मुक्त होकर चलने के लिए हिम्मतवान बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि संस्कारों का कभी टकराव न हो, बल्कि प्रभु की श्रीमत पर चलकर संस्कार को मिलाते हुए निर्विघ्न हम चलते रहें। संगठन में एक मत और एक रस अवस्था हो हमारी, एक ही कल्याणकारी कार्य में हम सब लग जाएं, श्रीमत प्रमाण, तो सदा हम खुश रहेंगे, फिर धरनी को भी फलदायक बनाने में मददगार बनेंगे। साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता को भी देख सकेंगे। एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना, इस विधि से साइलेंस का बल इकट्ठा करना है। एक बाप की लगन में मगन रहकर, एक उन्हीं की मत पर चलकर और एक रस होकर रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगी, प्रभु की बन जाएंगी, धरनी फलदायक हो जाएगी, हिम्मतवान होने का वरदान प्राप्त करेंगे। अभिमान अति सूक्ष्म है, इसको कहीं हम शान न समझ लें, इस प्रति ध्यान खिंचवाते हैं, नहीं तो हम धोखा खा जाएंगे। देह अभिमान को शान और मान समझकर धोखा नहीं खाना है, हमें तो निर्माण होकर रहना है, इसलिए कोई भी मान की इच्छा नहीं रखनी है। दाता परमपिता परमात्मा के बच्चे हम सब मास्टर दाता हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, इसलिए निर्मल निमित्त निर्माण होकर रहने की समझ देते हैं। अभिमान से अपमान फील होता है, इसलिए अभिमान को शान नहीं समझना है। शुद्ध अभिमान हो कि हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी परमात्मा की संतान हैं, इतनी ऊंची रूहानी शान में रहना है और फिर देह अभिमान से मुक्त रहना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार हैं जो हम आत्माओं के जीवन को कलंकित कर देते हैं, जिनके अधीन होकर हम सब अपने लिए दुख लिख लेते हैं और फिर भुगतान भी करते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि हमारे दुखों का कारण हम ही हैं और उसका निवारण भी हमारे हाथ में है। खुद तो तमोगुणी तमोप्रधान बनते ही हैं विकारों के अधीन होकर, फिर हम आत्माओं की गिरी हुई अवस्था का प्रभाव वातावरण पर, वायुमंडल पर और दुनिया पर भी पड़ता है, वो भी तमोप्रधान बनते हैं। अब सब कुछ खुद में ठीक कर अपनी सतोप्रधानता का सहयोग देकर खुद को दुखों से मुक्त करना है। समझ देते हैं हम आत्माओं को, मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा, कि अब विकारों का दान मुझे दे दो, अर्थात विकारों को यूज़ नहीं करना है, तो हमारे जीवन को लगा हुआ ग्रहण जो है वो उतर जाएगा। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे तो दुनिया भी सतो प्रधान बन जाएगी।
परिस्थितियाँ कर्म भोग हमने बनाए हैं, इसलिए भिन्न भिन्न तरह की बातें विघ्न आते रहेंगे। परीक्षाएं भी होंगी, पास्ट के 63 जन्म के हिसाब किताब भी आएंगे, परंतु ऐसे जीवन से हमें तंग नहीं होना है। अनमोल मरजीवा जीवन है, प्रभु से मिला हुआ जीवन है, हीरे जैसा जन्म है, जिसमें परमात्म मिलन है, परमात्म प्यार मिलता है, परमात्म नॉलेज मिलती है, परमात्म खजाने की प्राप्ति के हम अधिकारी बनते हैं। प्रभु के संग रहकर हमें फिर से हीरे तुल्य बेदाग हीरा बनना है, इसलिए इस जीवन की, शरीर की बहुत संभाल करनी है। सात्विक सोच बोल कर्म खान पान से हमें तंदुरुस्त रहना है। सत्य नॉलेज को सुनते रहना है, पढ़ते रहना है। जितने भी दिन हम जिएंगे यहाँ हमारी सच्ची कमाई होती रहेगी। शरीर में रहते सारे हिसाब किताब भी चुकते होते रहेंगे। इस जीवन को पूरा प्रभु संग जीना है। वे साथ हैं, खुशी खुशी उनके संग रहकर सहज सब कुछ पार करना है। समझना है कि ये संगम युग विशेष युग है, ये मुबारकों का युग है, ये खुशियों का, संतुष्टता का युग है, ये हीरे तुल्य युग है, ये बाप से मिलन का, मौजों का अनुभव करने का युग है, राज्य अधिकारी पूज्य अधिकारी को अनुभव करने का युग है, परमात्म मिलन की मौज का युग है, समर्थ युग है, सफल करने का युग है, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की, कल पहले वाले ईश्वरीय हक की, परमात्मा मिलन की, अतीन्द्रिय सुख की, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अभी संगम पर ही मिलता है। तो इसके महत्व को जानते हुए इस जीवन से हमको कभी भी तंग नहीं आना है, बल्कि सब कुछ प्रभु के साथ पार करते हुए अपने जीवन को अनमोल बनाना है। सतगुरुवार सतयुग की स्थापना करने वाले, सत्यनारायण की कथा प्रैक्टिकल में सुनाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम का यादगार दिन है। इस कथा को सुनकर जीवन को परिवर्तन करने वाले नारायण जरूर बनते हैं। सभी के सदगति दाता वृक्षपति हैं। इस समय बाबा गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करते हैं। उतरती कलाओं से गुजर लिया, अब बृहस्पति की दशा है। इसमें हमको चढ़ना है, उड़ना है। इस दशा में राइटियस समझ हमको मिलती है चढ़ने की। बृहस्पति की दशा से बाहर निकलते हैं तो फिर राहु का ग्रहण हमको लगता है। श्रीमत पर चलेंगे तो राहु के ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे। परमपिता परमात्मा कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएंगे। सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है, इसलिए सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए उन पर भी ग्रहण लगा हुआ है। पुनः नया बनकर सब कुछ नया बनाने का सहयोग देना है। पवित्र भारत को, जो कभी पवित्रता के लिए जाना जाता था, उस भारत को फिर से पवित्र बनाना है। रावण राज्य में विकारों का राज्य होता है, इसलिए उपद्रव होते हैं और इसकी डिस्ट्रक्शन भी होती है। स्थूल डिस्ट्रक्शन के पहले अपनी बुद्धि में विराजमान असुरों को, कौरवों को समझ से और योग बल से खत्म करना है। आसुरीपन और दिव्यता की समझ मिली है स्पष्ट, तो अब दिव्यता को यूज कर इमर्ज करना है। सोचने में, बोलने में, कर्म करने में तो आसुरीपन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। प्रीत बुद्धि, पांडवपन, श्रीमत पर चलना है। पुरुषार्थ सूक्ष्म है, यहाँ किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं है। हम सभी आत्माएं हैं। निराकार परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, ये पक्का करना है। पतित से पावन बना रहे हैं। अब हमें अच्छे संस्कार धारण करने हैं, खुद का कल्याण कर फिर औरों को भी सत्य से परिचित कराकर उनका कल्याण भी करना है। योगी और ज्ञानी तो आत्मा बनना है, शौक रखना है औरों को भी समझाने का, दैवी गुण धारण कर डीटिज्म स्थापन करने में मददगार बनना है। ब्राह्मण धर्म में रहते हुए देवी देवता धर्म का बनना है। सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अर्थात सृष्टि की सफाई होनी है। यही विधि है तमो प्रधानता को समाप्त करने की। समाप्ति से पहले हमें ज्ञान धन से धनवान बनना है, विश्व का राज्य प्राप्त करना है।
सभी को विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाली जगदम्बा बनना है। संगम युग में प्रभु जी की मौजूदगी में उनके कहे अनुसार चलने का ऊंच मर्तबा अभी है। बाप का बच्चा बनना और स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करना और बाप से वर्षा लेना जीवन को महत्वपूर्ण बना देता है। अभी हम सब ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। सत्यता और दिव्यता का सलीका सीखकर हम दैवी संप्रदाय का बनते हैं। भविष्य के लिए सभी मनोकामनाएं अभी पूरी होती हैं। श्रीमत पर चलते हैं और परमपिता परमात्मा तथास्तु कर देते हैं। ईश्वरीय कायदों पर चलते हैं तो सत्युग कायदों की दुनिया में जाने का हक प्राप्त करते हैं। जब कायदों पर चलते हैं तो दुख का नाम नहीं रहता है। पवित्रता जीने का कायदा है। नॉलेज के साथ साथ मैनर्स भी हमको सीखने हैं। महिमा जो देवी देवता की होती है और गाते हैं वो धारण करने की शिक्षाएं देते हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब ऐसा खुद बनो। भल बीमारी हो, नॉलेज तो सुननी है और बाप को याद करते रहना है। ज्ञान की गहराइयों को समझना है। हमें क्या करना है उसे जानना है। संगम युग को पूरा जीना है। दुनिया को गंदा बनाने में हम सभी ने योगदान दिया है। कर्मों का हिसाब किताब हमने सबने बनाया है। इसलिए हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये दुनिया बहुत गंदी है। और ना हमें ये पूछना चाहिए कि सत्युग कब आएगा, बल्कि सत्युग को बनाने में सहयोग देना है। सच्चा बनकर स्वधर्म में लौटकर सारे हिसाब सेटल कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। उसके बिना सचखंड में हम जा नहीं सकते हैं। नाम रूप लेबल्स सारे चित्त से मिटाने हैं। सर्वगुणों से संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, ये हमारा होमवर्क है। ये होमवर्क करना है और फर्ज अदाई को पूरा करना है। जितना हो सके हमें पुरुषार्थ करना है। परमात्मा संग पल पल बिताना है। छोटे बड़े शरीर में सभी आत्माओं का वाणी से परे जाने का समय आ गया है। इसलिए छोटे शरीर में आत्माओं को भी शिव बाबा को याद करना सिखाना है। उठते बैठते चलते फिरते याद रहे, इसका टेंशन रखना है। पापों से बच जाएंगे, पावन बनते जाएंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे। क्योंकि जब हम उन्हें याद करने की श्रीमत पर चलते हैं तो फिर वे भी हमें कुछ गलत करने नहीं देते हैं। साथ प्रभु जी अभी ही देते हैं, समझ भी अभी देते हैं, लायक भी बनाते हैं, मदद भी करते हैं। पढ़ाते भी हैं, लायक बनाकर फिर घर वापस भी लेकर जाते हैं। जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध बनती है। याद कर विक्रम विनाश कर लेंगे तो उड़ने के पंख हमको मिल जाएंगे। प्रभु जी जो हैं जैसे हैं वैसे उन्हें जानकर उन्हें याद करना है। सोल रियलाइजेशन कर सोल खुद को समझना है और सोल को ही देखना है। ये हमें पक्का करना है। भ्रिकुटी के बीच में देखना है ज्ञान स्टार्स हैं हम सब। मन मना भव पावन दुनिया में मन मना भव होके एक को याद करना है, फिर पावन बन पावन दुनिया में जाना है। याद की नेचुरल आदत हमको डालनी है। याद में रहेंगे तो देह भान हमारा खत्म होता जाएगा। आलस से, सुस्ती, थकावट से हम मुक्त होते जाएंगे और देह का भान जो है वो भी मिट जाएगा। समझ मिलती है कि देह का भान ही हमको थकाता है। उच्चतम पोजीशन में हमको पहुंचना है तो हमें देह की भान को जड़ से खत्म करना है। फिर अथक हो ज्ञान मार्ग में तीव्रता से चलकर हम मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। हम आत्माओं को अथक बनाने वाले, रावण पर जीत प्राप्त करने की विधि बताने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।